जो ये दो पार्टीज बैठी हुए हैं, दो परिवार बैठे हैं जिनका नामो निशान इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, खुली चुनौती से कह रहा हूं। जो उमर अब्दुल्ला साहब बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं ना, उनको बोलो कि आपको अपना चेहरा इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के आईने में दिखेगा। दोनों रीजनल पार्टीज को जो अपने आप को यहाँ के बड़े टीसमर खान समझते थे, आज उनको डर सता रहा है, आज उनको नींद हराम हो गई है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विस्तार से। भारतीय तलवारें तान के बैठे हुए हैं। यहाँ पे चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, यहाँ पे भी कोई नाव वाला कोई हांजी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इसलिए बड़े चेहरे हम नहीं ढूंढते। आप कहाँ देखते हैं बीजेपी को? कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनको आप मैदान पे उतारेंगे और जिनके ऊपर भाजपा भरोसा करेगी? जिस इंडिया अलायंस की आप बात करते हैं पूरे मुल्क में तो तार तार हो गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 7 मार्च को कश्मीर का दौरा और तैयारियां कैसे चल रही हैं? मेरे साथ है भाजपा के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा जी। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं 7 मार्च को कश्मीर में। 5 अगस्त के बाद पहली बार वो कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगाए अवाम, क्या नया होगा जम्मू कश्मीर के लिए? थैंक यू उबैद साहब। उम्मीद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो सकती है कश्मीर की, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें पूरी भी करके नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बना रखा था, उस वातावरण को एक शांतिमय वातावरण में तब्दील किया। यहाँ पे अलगाववाद को जड़ से उखाड़ के फेंका। यहाँ पे जो टेररिज्म था उसको एकदम डिक्लाइन करके बिल्कुल ना के बराबर लाया। यहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हड़ताल की वजह से बंद रहते थे, स्कूल्स बंद रहते थे, माँ बाप परेशान थे, बच्चों को कोई उस प्रकार की स्कोप नहीं थी। ये सारी चीज़ों को आज एक स्मूथ करके नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी उम्मीदों को पूरा करके ये दौरा किया है। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, जहां पे सारे मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके वहां पे समिट करते, मीटिंग्स करते हैं, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कश्मीर में दिखेगा और दोबारा से ये धरती का स्वर्ग आपको दिखेगा। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के कारण संभव हो पाया है और कश्मीर की जनता भी इसको समझती है। वो उम्मीद भी नरेंद्र मोदी जी से ही रखते हैं और दूसरे किसी पार्टी या किसी नेता से कश्मीरी को कोई उम्मीद नहीं है। एक तरफ से पार्लियामेंट इलेक्शन है, एक तरफ से इंडिया अलायंस से, एक तरफ से बीजेपी है। अभी भी आपने नाम अनाउंस नहीं किए कश्मीर में कौन से चेहरे होंगे जो पार्लियामेंट इलेक्शन बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे। वहीं पे यहाँ की रीजनल पार्टीज़ का कहना है कि नई पार्टी है, दबदबा यहाँ के रीजनल पार्टीज़ का रहा है। आप कहाँ देखते हैं बीजेपी को? कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनको आप मैदान पे उतारेंगे और जिनके ऊपर भाजपा भरोसा करेगी? जिस इंडिया अलायंस की आप बात करते हैं पूरे मुल्क में तो तार तार हो गई। कहीं ममता मैडम अपनी तरफ हैं, अखिलेश यादव दूसरी तरफ हैं, नीतीश कुमार उनसे बाहर निकल आया, अपनी शिवसेना का कोई अता पता नहीं। तो इंडिया अलायंस को अगर हम देश के लेवल पे बात करेंगे तो कहीं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस इंडिया अलायंस के इन पार्टनर्स को, इनके सबॉर्डिनेट्स को कश्मीर में देखते हैं, चाहे इनके कार्यकर्ता इनसे मिले हुए नहीं हैं। आप यकीन मानिए कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और पीडीपी हो, इनका कोई अलायंस ज़मीन पे नहीं है और लीडर्स के बीच में नहीं है। पीछे तो इन्होंने फिर आपस में तलवारें तनी थी। तो आप यकीन माने कि आप जिस पार्टी को नई पार्टी कहते हैं, नई पार्टी ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे, और ख़ासकर जिन कश्मीरियों को यहाँ पे गुमराह करके सताया गया है, यहाँ पे नौजवानों की खून के साथ होली खेली है जिन पार्टियों को, उनमें उन कश्मीरियों को आज एक ही उम्मीद दिखती है, भारतीय जनता पार्टी। और जिस पार्लियामेंट्री इलेक्शन की आप बात करते हैं, मैं ये कहूँगा कि ओवरनाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं दिखेगी, लेकिन कहीं न कहीं जो रूट्स भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अपने बनाए हैं वो आपको ज़रूर दिखेंगे। आज इन जनता पार्टी की एक्सपेंशन से ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अचीवमेंट के है। बार बार कहती थी कि हम तैयार है इलेक्शंस के लिए, चाहे असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो। जम्मू में आपने 2 नाम अनाउंस किए, कौन से 2 नुमाइंदे आपके होंगे पार्लियामेंट इंतखाब के लिए? कश्मीर में इतना टाइम क्यों? क्योंकि भाजपा को सच में लग रहा है कि कोई चेहरा नहीं है भाजपा के पास जो इतने बड़ी, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ से पीडीपी, एक तरफ से कांग्रेस है, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लीडर्स। उबैद साहब, जिन पार्टियों को सिर्फ 2 नाम अनाउंस करने हैं, आप उनको पूछ नहीं रहे। उमर अब्दुल्ला साहब को 2 ही नाम करने हैं अनाउंस, बाकी तो उनका नामो निशान नहीं है किसी में। तो हमेशा टॉस पे भारतीय जनता पार्टी ने 543 नाम अनाउंस करने और 195 हमने कर दिए। आप 2 पे क्यों बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए और आपकी पार्टी कहीं दिखेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सोचना दूर की बात है। इनकी पार्टी करना से लेके काजीकुंड तक सीमित है। हम 543
घोषणाएं करने वाले हैं। 195 हो चुकी है, 6 तारीख को और होंगी और कश्मीर में भी होगी। देखिए, कश्मीर की 2 सीटों की बात नहीं है। मैं यहाँ पे भी मानता हूँ कि इतनी बहुत बड़ी हमारी अभी यहाँ पे विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन आज डर इनको भाजपा का ही है। इसलिए ये 2 जो सीटें हैं ये आने वाले दिनों में भी अनाउंस होंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक असेंबली की बात आती है, असेंबली के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और एक बार फिर मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आपके साथ कहता हूँ, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी। कौन सी पार्टी लगती है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस? देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आम जनमानस बन चुका है। आप पे ये आंदोलन बन चुका है। ये लोगों के सिर पे एक नए भारत की जो कल्पना है नरेंद्र मोदी जी की, वो बन चुका है। ये कोई पार्टी नहीं रही है। आप ये देखिए, एक आम समाज बन चुका है। तो इसलिए समाज के साथ टकराना किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। आप ये एक कॉमन सिटीजन आ चुका है इसमें। ये केवल कोई आपकी रेस में नहीं है, भाजपा की रेस में कोई भी पार्टी को नहीं देखते। देखिए, ये तकब्बुर प्रकट करेगा। एक विश्वास में कोई कमी नहीं है, विश्वास बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमदर्दी आम जनमानस की है, यहाँ पे हर पार्टी को सबक सिखाएंगे लोग, ये हमें उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं 7 मार्च को यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में, वो खिताब करेंगे लोगों से। स्टेटहुड के बारे में बात होगी। देखिए उबैद साहब, स्टेटहुड नो डाउट एक बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के लिए, और जिसके लिए कमिटमेंट की है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, वो कमिटमेंट पूरी होगी। लेकिन ऐसे स्टेजेस पे ये घोषणाएं नहीं होती है। ये प्रोसेस होता है, एक तंत्र होता है, तंत्र से चलता है। बिल आता है, पार्लियामेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो हम लोगों को गुमराह नहीं करेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड देने के लिए आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को गति देने के लिए, और जो ऑलरेडी योजनाएं, परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका लोकार्पण करेंगे, कुछ की बुनियाद डालेंगे, थोड़ा सा एक्सेस करेंगे, लोगों को विश्वास देंगे। और जो आम आदमी इस वक्त एक झलक के लिए तरस रहा है, उनके बीच में आके चर्चा करेंगे। इसी के लिए कार्यक्रम है। अन्यथा आप कहेंगे कि नहीं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जिसमें स्टेटहुड हो या असेंबली इलेक्शन हो, वो ऐसे स्टेजेस से पॉसिबल नहीं। यहाँ की रीजनल पार्टियां कहती कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं है, तो एक एडवांटेज है बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, आसान रहा है उनके लिए। बात बड़े चेहरे की नहीं होती है, बात करैक्टर की होती है। बड़े चेहरों के पीछे बैगेजेस भी देखिए ना, चाहे वो क्रिकेट स्कीम हो या यहाँ पे लोगों के इल्ज़ामात हो। बड़े चेहरे का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर बैगेजेस हैं, आरोपों के, एलिगेशंस के, और जो प्रूव्ड भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बेशक छोटे ही चेहरे हैं, जहां हम करेक्टर्ड चेहरा ढूंढते हैं। बड़े चेहरे की हमें आवश्यकता नहीं है। हम करेक्टर को देखते हैं, हम बड़े चेहरे को नहीं देखते हैं, ऐसा सुनील शर्मा जी का कहना है। हम भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी करके दिखाया, चाहे चेहरे कितने भी छोटे हो, मगर करेक्टर होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने कंपटीशन में किसी को नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी ने वैसा काम किया है। देखते